पिता शेर रणजीत को हमेशा शिक्षा देते रहते थे। उनका कहना था कि एक शेर हमेशा अपनी शक्ति का सही उपयोग करता है और हर समस्या का सामना करता है। रणजीत उनके शब्दों को ध्यान से सुनता और सीखता था। एक दिन रणजीत और उसके पिता के समय जंगल में घूमते हुए उन्हें एक गांव के पास एक बड़ा हादसा देखने को मिला। एक बड़ा हाथी एक कुंड में फंस गया था और वह अपने पैरों से निकलने में असमर्थ था। उसने बहुत कोशिश की, परंतु वह फंसा हुआ था। रणजीत को देखकर दुखी हाथी उसके पास आया और उससे मदद मांगने लगा। रणजीत ने अपने पिता से पूछा, पिता, क्या हम उस हाथी की मदद कर सकते हैं? पिता शेर ने उसे संजीवनी विद्या की याद दिलाई। रणजीत, तू यहां बैठ, मैं उस हाथी को मदद करने जा रहा हूं। तुम्हें बस मेरी बात का पालन करना है। शेर ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए एक योजना बनाई और बहुत ही धीरे धीरे हाथी के पास जाकर उसे बोला, हे हाथी, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं, लेकिन मेरे पास तुम्हें बचाने का एक शर्त है। रणजीत ने देखा कि उसके पिता ने कैसे बुद्धिमत्ता का उपयोग किया और अपने साथी की मदद की। उसे यह सीख मिली कि हर समस्या का हल धैर्य से, बुद्धिमत्ता से और आपसी सहायता से मिलता है। वह उस घटना से प्रेरित हो गया कि वह भी अपनी शक्तियों का सही उपयोग करके अपने साथियों की मदद करे। रणजीत का सपना अब नया और सच हो गया था। वह जंगल में एक अच्छा और दिलचस्प शेर बन गया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए और दूसरों की मदद करना चाहिए। बुद्धिमत्ता, धैर्य और सहायता के बिना हम कभी भी समस्याओं का सामना नहीं कर सकते। अगली कहानी है चिड़ियाघर की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटी सी चिड़िया एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका नाम छिन्नू था। छिन्नू बहुत ही प्यारी और खुशमिजाज थी। उसकी माँ उसे हमेशा सिखाती थी कि उसे कभी हार नहीं मानना चाहिए, है ना, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। एक दिन छिन्नू बहुत उत्साहित थी क्योंकि उसने सपने में एक बड़ा चिड़ियाघर देखा था। वह चाहती थी कि वह उस चिड़ियाघर में जाकर देखे, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि उसे धैर्य रखना चाहिए क्योंकि सपने सच नहीं होते हैं। लेकिन छिन्नू का मन नहीं माना। उसने फिर सोचा कि वह खुद ही जाकर देखेगी कि चिड़ियाघर कैसा होता है। तो उसने निश्चय किया कि वह रात के समय चिड़ियाघर की ओर चली जाएगी। रात के समय छिन्नू चुपके से अपने घर से निकल गई। वह बड़ी ध्यानपूर्वक चल रही थी। रास्ते में उसने कई रोचक और नए प्राणियों को देखा। वह बहुत ही खुश थी। अचानक रास्ते में एक बड़ा और भयंकर सांप उसकी ओर बढ़ने लगा। छिन्नू डर गई और उसने झुककर देखा तो उसने देखा कि सांप भोजन के लिए उसकी ओर नहीं बढ़ रहा था, बल्कि वह अपने समुद्री दोस्तों के साथ खेल रहा था। छिन्नू को बड़ी राहत मिली। वह अपने मन में सोची, देखो, मैंने सोचा था कि सांप मुझे कुछ करेगा, लेकिन यह तो बस खेल रहा है। इससे छिन्नू ने एक बड़ा सबक सीखा कि हमें अपने दिल की सुनना चाहिए, लेकिन बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अंत में छिन्नू चिड़ियाघर पहुंच गई। वह वहां बहुत सारी अलग अलग प्रजातियों की चिड़ियों को देखकर हैरान थी। वह ने उनके रंग बिरंगे पंख और उनकी मिठास देखी। वह बहुत खुश थी कि उसने अपनी माँ की सलाह का पालन किया और अपना सपना पूरा किया। छिन्नू ने यहाँ देखा कि चिड़ियाघर के चिड़ियों को किस प्रकार संरक्षण मिल रहा है और वे कैसे सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से उड़ रहे हैं। वापस आकर छिन्नू ने अपने घर की ओर रास्ता देखा। वह घर पहुंचकर अपनी माँ को बताई कि उसने चिड़ियाघर देख लिया है और वहां उसने कितनी अद्भुत चिड़ियों को देखा है। माँ बहुत ही खुश हुई और छिन्नू की तारीफ की कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा मेहनत करनी चाहिए और हमें हमेशा अपने माता पिता की सलाह का पालन करना चाहिए। अगर हम अपने दिल की सुने और सही रास्ते पर चलें तो हम हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे। अगली कहानी है छोटी चिड़िया की कहानी। गांव में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम चिंटू था। वह बहुत ही प्यारी और मस्तिष्कशील चिड़िया थी। चिंटू का सपना था कि वह उड़कर अपने सपनों को पूरा करे और आसमान की ऊंचाइयों को छू ले। एक दिन चिंटू को देखकर एक बड़ा हंस उससे पूछने लगा, चिंटू, तुम हमेशा इतनी खुश और उत्साहित क्यों रहती हो? चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा,
क्योंकि मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयासरत हूं। मुझे आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सपना है। एक दिन चिंटू को देखकर एक बड़ा हंस उससे पूछने लगा, चिंटू, तुम हमेशा इतनी खुश और उत्साहित क्यों रहती हो? चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयासरत हूं। मुझे आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सपना है। हंस ने चिंटू को उत्साहित करते हुए कहा, तुम अवश्य अपने सपनों को पूरा कर सकती हो। बस अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से काम लो। चिंटू ने हंस के शब्दों को गहराई से समझा और वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो गई। चिंटू ने पहले से ही अपनी पूरी मेहनत की और रोजाना अधिक उड़ने का प्रयास किया। उसने सीखा कि मेहनत और समर्पण से कोई भी सपना सच हो सकता है। एक दिन चिंटू ने अपने सपने को पूरा करने का मौका पाया। उसने अपने पंखों की शक्ति का सहारा लेते हुए ऊंचे आसमान की ओर उड़ने का संघर्ष किया। वह धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ती गई और अपने सपनों को पूरा करने की ओर बढ़ती गई। चिंटू की उड़ान उसके दोस्तों को भी प्रेरित करती गई। उन्होंने भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और समर्पण का संघर्ष किया। चिंटू ने ऊंचे आसमान की ओर उड़कर अपने सपनों को पूरा किया और उसने साबित किया कि किसी भी सपने को पूरा करने के लिए केवल मेहनत और समर्पण की जरूरत होती है। चिंटू की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी सपने को पूरा करने के लिए हमें मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमेशा प्रेरित और उत्साहित रहना चाहिए।